वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको पूरा बेसिक नॉलेज बताएंगे कि ऑटो लेवल का पार्ट्स नेम के बारे में और इसका क्या क्या काम है, इसका पूरा यूजेस बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे सिविल इंजीनियर और बहुत सारे मेरे जो सर्वेयर हैं वो फंस जाते हैं कि इसका बेसिक क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका पार्ट्स नेम के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। पूरा गहराई से बताएंगे और ये तीनों स्टाफ के बारे में भी हम पूरा बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ऑटो लेवल है, ये ऑटो लेवल मशीन है। अब ये ऑटो लेवल मशीन ये कितना डिग्री में काम करता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री में काम करता है ये। ठीक है, तो 90 डिग्री में ये वर्टिकली आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक ये 90 डिग्री है, बट ये हॉरिजेंटल एंगल हॉरिजेंटल प्लेन में 360 डिग्री काम करता है। ठीक है, वर्टिकल कितना डिग्री है? 90 डिग्री, बट हॉरिजेंटल में आप इसको 360 डिग्री में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ गए। अब इसको कहते हैं एंगल प्लेट। इसको क्या कहते हैं? एंगल प्लेट। अब ये एंगल प्लेट का काम क्या है कि आप इससे अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, ठीक है, अगर इससे कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो आप एंगल प्लेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसमें नॉर्थ 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पूरा रहता है। ठीक है, तो अब इससे कोऑर्डिनेट तो होता नहीं है, ज्यादातर टोटल स्टेशन से ही कोऑर्डिनेट का काम होता है, बट इसमें एंगल की मदद से, डिस्टेंस की मदद से आप इसमें सेंटर लाइन मार्किंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो इस पर भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट निकाला जाता है ऑटो लेवल से। ठीक है, अब ये देखिए, इसको कहते हैं आईपीस लेंस। इसको क्या कहेंगे? आईपीस लेंस। ये आईपीस लेंस है। अब आईपीस लेंस का काम क्या है? कि आईपीस लेंस का काम क्या है कि अब इसको यहाँ से देखना है और देखने के बाद जो है इसको टारगेट करना है स्टाफ को। ठीक है, टारगेट स्टाफ को करना है सही से। तो आईपीस लेंस का काम है यहाँ से देखना और टारगेट स्टाफ का जो रीडिंग है उसको पढ़ना। अब आईपीस लेंस में हम देखेंगे तो ये क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो क्लियर नहीं दिखाई देगा तो इसका इस्तेमाल करना है आपको। इसको क्या कहते हैं? फोकसिंग नोब। ये देखिए, ये फोकसिंग नोब। ठीक है, या फोकसिंग स्क्रू भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब टारगेट करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसको कहते हैं टारगेट या कॉलीमीटर। इसको क्या कहते हैं? कॉलीमीटर या टारगेट। जब आप एक आंख बंद करके इसको एकदम टारगेट एम कीजिएगा तो आराम से ये आपका स्टाफ स्केल दिखेगा। देखने के बाद पहले इसको टारगेट करना है, उसके बाद इसमें आईपीस लेंस में देखना है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको फोकसिंग से क्लियर कर लेना। फोकसिंग से क्लियर करने के बाद अब आपको हल्का सा स्टाफ को एकदम सीधा बीच में रखना है। ठीक है, तो बीच में लाना है आपका क्रॉस हेयर को, तो अब ये मोशन स्क्रू काम करेगा। इसको क्या कहते हैं? मोशन स्क्रू। मोशन स्क्रू को हॉरिजेंटली आप धीरे धीरे इधर उधर कर सकते हैं। स्लो मोशन के लिए, धीरे धीरे के लिए इसका इस्तेमाल करना है, और अगर ज्यादा रोटेट करना है तो ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? ज्यादा रोटेट ऐसे करना है और स्लो मोशन के लिए ऐसे इसको धीरे धीरे करना है। ठीक है, ये समझ गए। अब इसको कहते हैं लेबलिंग प्लेट। ये क्या हुआ? लेबलिंग प्लेट। लेबलिंग प्लेट का क्या काम है? ये मशीन को, पूरा ऑटो लेवल मशीन को, ये पूरा इसको लेबल में रखा हुआ है। अगर ये लेबलिंग प्लेट नहीं रहेगा तो मशीन लेबल में नहीं हो सकता। लेबलिंग प्लेट नहीं रहेगा तो मशीन लेबल में नहीं हो सकता। तो इसीलिए लेबलिंग प्लेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इसका कैलिब्रेशन में भी बहुत चेकिंग किया जाता है कि लेबलिंग प्लेट सही है कि नहीं है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? फुट स्क्रू या लेबलिंग स्क्रू। फुट स्क्रू या लेबलिंग स्क्रू। तो लेबलिंग प्लेट तो सही है। लेबलिंग प्लेट के बाद सबसे पहले आपको इसको क्या कहते हैं? आप ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड को पहले लेबल में रखना है, और ट्राइपॉड में लेबल में रखने के बाद ये लेबलिंग स्क्रू का इस्तेमाल करना है हल्का। ज्यादा कोशिश करिए आप कि ट्राइपॉड को एकदम लेबल में रखें और इसको ट्राइपॉड से ही लेबल करें। ये नहीं है कि इसको ज्यादा स्क्रू को खोलना नहीं। देखिए, अगर इतना स्क्रू खुल गया, ये इतना ज्यादा खुल गया तो ये एरर आ जाएगा आपका, और ये अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग रूल पूरा रॉन्ग है। ठीक है, इसका नट नहीं दिखना चाहिए, स्क्रू का नट नहीं दिखना चाहिए। तो हल्का इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इसका बबल को सेट करना है। तो ये लॉक नहीं दिखना, इसका जो है स्क्रू एकदम जो है नट नहीं दिखना चाहिए, और इसको हल्का प्रेस करेंगे तो बबल आपका लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है कि इसको टारगेट जब करिएगा
तो वो चीज दिखाई देगा और दिखाने के बाद वो मेरे पास रिटर्न आएगा। ठीक है, जो भी चीज देखिएगा तो इसमें पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस, अब ये मेरा कंपनी का नाम है ऑटो लेवल, उस कंपनी का सन है यहाँ लिखा हुआ। सोकिया का भी आता है, ट्रिम्बल का भी आता है, लाइका का भी आता है। ठीक है, ऑटो लेवल। उसके बाद कोलिडा का भी आता है। ठीक है, बहुत सारा कंपनी है। ठीक है, लेकिन आप कोई भी कंपनी रहे उसका एरर पहले चेक करना है। पहले आपको ऑटो लेवल से जब सर्वे करना है तो सबसे पहले क्या करना है, एरर चेक करना है। तो एरर कैसे चेक किया जाता है, सबसे आसान तरीका में आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, उसका हम आपको अपलोड करके बताएंगे कि एरर एकदम तुरंत आप चेक कर सकते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो एरर पहले चेक किया जाता है, कैसे हम समझें कि मशीन सही है कि गलत है। उसके बाद इसको कहते हैं बबल, ये देखिए बबल ट्यूब या क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब। ठीक है, बबल ट्यूब या वाटर, इसको बीच में रखना है, ये बीच में सेंटर पर हो जाएगा। तो यहाँ देखना है आपको कि ये देखिए इसको पेंटा मिरर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पेंटा मिरर। तो पेंटा मिरर जो कहेंगे तो इसको बबल जब ट्यूब यहाँ लेबल कर लेंगे तो पेंटा मिरर में भी देखेंगे कि ये मेरा लेबल हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा लेबल हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो दिख जाता है लेबल हुआ है और उसके बाद पेंटा मिरर में हल्का सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है स्क्रू की मदद से। ठीक है, अब सारा चीज हम आपको बता दिए हैं और आपको ये कुछ अब बचा नहीं है। अब ये देखिए कि ऑटो लेवल का स्पेशल काम क्या है। ऑटो लेवल का कौन कौन सा काम है, लेबलिंग करना। सबसे स्पेशल काम क्या है, लेबलिंग। अभी इसमें एक और चीज छूटा है, जब हम इसमें इसके अंदर देखेंगे तो इसमें कितना क्रॉस दिखाई देगा, 3 क्रॉस। ठीक है, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अपर स्टेडिया, नीचे वाला को लोअर स्टेडिया और बीच वाला को मिडिल क्रॉस एयर या सिर्फ क्रॉस एयर भी कह सकते हैं। अपर और लोअर का क्या काम है, अपर लोअर से सर हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ, अपर और लोअर से कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अपर और लोअर से क्या निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ से सेट करके इसका सेंटर पॉइंट बना के जहां तक मेरा स्टाफ है उसका दूरी निकालना है। ठीक है, तो अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया मल्टीप्लाई बाई 100 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब मिडिल का क्या काम है, मिडिल से वर्टिकल डिस्टेंस, मिडिल से क्या निकलता है, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस सारा लेबलिंग में ही आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंपनी इससे नहीं निकालता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी इमरजेंसी में काम आता है, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मिडिल का ही काम है क्योंकि लेबलिंग का काम स्पेशल है ऑटो लेवल से। समझ में आ रही है बात, तो ये एकदम स्पेशल मशीन है लेबलिंग के लिए, कटिंग फिलिंग के लिए, उसके बाद आपको लेबल ट्रांसफर के लिए। ठीक है, दिस इज स्पेशल मशीन फॉर लेबलिंग, कटिंग फिलिंग एंड लेबल ट्रांसफर। ओके, अब ये जो आप लोग हाथ में जो तीनों लिए हुए हैं इसको स्टाफ कहते हैं। तीनों देखिए डिफरेंट टाइप का स्टाफ है, तीनों कितना है, डिफरेंट टाइप का। इसको कौन सा स्टाफ कहते हैं, ये 10 mm, ये mm नहीं हम पूछ रहे, ये इंजीनियर स्टाफ है। इसको क्या कहते हैं, इंजीनियर स्टाफ। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका 5 mm, 10 mm। लीस्ट काउंट इसका 10 mm होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, इसका लीस्ट काउंट 10 mm होता है। इस पर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे आपको। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm। इसका लीस्ट काउंट 5 mm। देखिए ये भी अलग तरह का स्टाफ है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम समझा देंगे आपको। ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm इसका भी। तो आपको ये mm में है, इसका mm में है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 mm। अगर आपको कोई भी रीडिंग पढ़ना है, ठीक है, तो अगर आपको बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, 1 mm का। बिल्डिंग में सबसे ज्यादा 1 mm। तो आपको अगर बिल्डिंग में करना है या नजदीक रीडिंग पढ़ना है नजदीक में तो 1 mm का इस्तेमाल करना है। अगर आपको दूरी में हाईवे कंस्ट्रक्शन में दूरी का पॉइंट उठाना है, हाईवे रोड में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, 10 mm का, या फिर 5 mm का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब इसको ये हमेशा याद रखिएगा, इसका रीडिंग अगर सही होगा तभी आपका सारा काम सही होगा। अगर रीडिंग गलत तो सारा काम गलत, फिर आपका लेबलिंग गलत, जब आप लेबल सही नहीं दे पा रहे तो पूरा बिल्डिंग आपका सही से नहीं बनेगा, एंडुलेशन हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, बहुत सारा बात आ सकता है, पूरा प्रोजेक्ट इधर से उधर हो जाएगा। ठीक है, एक सर्वे इंजीनियर का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक सर्वे इंजीनियर नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं देगा, लेबल नहीं देगा तो कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी में कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वे इंजीनियर का काम, और सिविल इंजीनियर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो सर्वेइंग का है। ठीक है, तो अब ये तीनों स्टाफ को सही से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, तब जाके इसका लेवल आसानी से निकलेगा आपको।
ठीक है। तो इसको आप कैसे कैसे पढ़ना है थोड़ा सा हम एक बता देते हैं। देखिए इसका लीस्ट काउंट 5 mm होता है। यहाँ पर देखिए ये 1.350 है, यहाँ ये 1.300 130 लिखा हुआ है, ये 5 mm है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 1.400। यहाँ पर आएगा 1.350, ये कहीं पर भी आएगा 1.35, यहाँ पर आएगा 1.340, यहाँ पर आएगा 1.345। इसका लिस्ट काउंट 5 mm होता है। अब इसमें देखिए कैसे पढ़ना है। ये 13 लिखा हुआ है, या ये 15 लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.500। ये 10 mm है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अगर यहाँ आएगा तो 1.550, यहाँ आएगा तो 1.540, ठीक है। इस पर तो सब पर हम वीडियो बना चुके हैं। अब इसका देखिए, इसका भी लिस्ट काउंट 5 mm होता है। यहाँ देखिए ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, यहाँ आएगा 1.500, यहाँ आएगा 1.440, यहाँ आएगा 1.450, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है। अब mm में कैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखिए 165 लिखा हुआ है, तो 1 0 और बढ़ा देंगे, 1650 हुआ। 1.651, अब ये 1 mm है, 1.651, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1.660, 1.661, 1.6665, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप अच्छे से जब पढ़िएगा तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया आपको? समझ में आया आप? जी बिल्कुल, ठीक है। आपको पूरा समझ में आया? ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लैंड सर्वेयर का स्पेशल क्लास करना है तो आप हमसे आके जुड़िए, एडमिशन लीजिए, और हम लोग प्लेसमेंट भी कराते हैं। और आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो हमें हिम्मत मिलता है कि सही है कि नहीं है, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा, ठीक है। आपके लिए इसी तरह से सर्वेइंग का, सिविल इंजीनियर का स्पेशल टॉपिक पर वीडियो हम लाते रहेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।